सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड। फ्यूचर में बहुत कुछ तुम करने वाले हो, तो पहले आज की बात कर लेते हैं। जो भी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। हालांकि टेक्स्ट बुक की सारी थियरीज खत्म हो चुकी है, पर फिर भी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमको जरूर आएंगे। एक एक्सरसाइज में भी ऐसा न्यूमेरिकल है, उसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हालांकि डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से समझाया जा सकता था, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये थियरी क्लियर की जाए तो बेहतर रहेगा। रटने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। प्लस ये थियरी समझने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको ये हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा आपके नॉलेज ले तो ऑफकोर्स हेल्पफुल होगा। तो वही टॉपिक है आज का, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर। तो अब बोलोगे ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है, टेक्स्ट बुक में ये थियरी थी। तो टेक्स्ट बुक में थियरी थी, ऑफ कोर्स थी, लेकिन वहां पर हमने सिर्फ कैपेसिटेंस पर उसका इफेक्ट समझा था, राइट। कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, है ना। कि अपन को पता था एक प्लेट है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अपन को पता था अगर अपन इसके बीच में एक डी मटेरियल, एक मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो नया कैपेसिटेंस हो जाता है K टाइम्स ऑफ C डैश, यानी K टाइम्स ऑफ C। यहाँ पर अगर बिना डाइलेक्ट्रिक के अपन कैपेसिटेंस को C0 बोले, कि मतलब जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब मान लिया कैपेसिटेंस को अपन ने C0 बोला या C0 बोला, तो नया कैपेसिटेंस जो होगा वो K टाइम्स C0 होगा। मतलब यही हुआ कि इनिशियल वाले के K टाइम्स हो जाएगा नया कैपेसिटेंस। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। अच्छा, अब आज क्या डिस्कस करना है? आज सिर्फ कैपेसिटेंस पर इफेक्ट नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम बाकी हर पैरामीटर पर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि चार्ज स्टोरेज, प्लेट्स पर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, क्या उस चार्ज स्टोर होने पर भी कोई असर होगा डाइलेक्ट्रिक का? मतलब चार्ज जितना पहले स्टोर हो रहा था बिना डाइलेक्ट्रिक के, बाद में भी क्या उतना ही चार्ज स्टोर होगा, या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर होगा डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से। बिना डाइलेक्ट्रिक के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद भी क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, बढ़ेगी या कम हो जाएगी, वो चीजें। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में किस तरह से चेंज होगा या नहीं होगा, सब चीजें, मतलब ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करना है वो तो आगे पता चल जाएगा अपने को। तो ये 5 चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कैपेसिटेंस ऑलरेडी क्लियर्ड है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है, कि K टाइम्स हो जाता है ना। ओके, तो मैं कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिख दूं क्या यहां पर, कि मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अभी इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ नहीं है, ठीक है। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है हमारा D, एरिया ऑफ द प्लेट्स है A, ठीक है। और ठीक है, मटेरियल है अभी अंदर, बीच में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, अंदर वैक्यूम है। तो कैपेसिटेंस C0 क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। अच्छा, ये हुआ हमारा नॉर्मली एक कैपेसिटर। अब मैं अगर इस कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करूं तो क्या क्या चेंजेस आएगा, ये स्टडी करना है। तो इसके लिए हम 2 और केस लेंगे, 2 केसेस में ये चीज डिस्कस करेंगे। एक केस क्या, कि पहले क्या किया मैंने, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। एक बैटरी से कनेक्ट करके मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ठीक है। चार्ज कर दिया, उसके बाद मैंने बैटरी रिमूव कर ली, मतलब स्विच ओपन कर दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? नॉर्मली ये कैपेसिटर है हमारा, अंदर वैक्यूम है प्लेट्स के बीच में, ओके। आपने पहले एक बैटरी लगाई, इस कैपेसिटर को चार्ज किया, कुछ वैल्यू तक चार्ज किया, सपोज इसके ऊपर Q चार्ज वगैरह वगैरह बन गया, ठीक है। तो बैटरी कनेक्ट करके चार्ज करने के बाद आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, और उसके बाद आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, तब इन चीजों में क्या चेंज आएगा वो डिस्कस करना है। और दूसरा केस क्या डिस्कस करेंगे, कि बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की है हमने, बैटरी कनेक्टेड रखी है और तब डाइलेक्ट्रिक ला रहे हैं, अंदर भर रहे हैं, उस केस में इन चीजों पर क्या चेंज आएगा वो देखना है। समझ में आ रहा है? 2 केसेस डिस्कस करने वाले हैं हम। कौन कौन से केसेस? केस 1 है हमारा क्या, व्हेन कैपेसिटर
डिसकनेक्टेड विथ बैटरी, ठीक है, बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया जाए तब, डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, वो एक केस डिस्कस करेंगे। और केस 2 में हम डिस्कस करेंगे व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी, बैटरी से हमने उसे कनेक्ट करके रखा है उस केस में, ठीक है। तो पहले एक नॉर्मल कैपेसिटर था, उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे थे, एक बार बिना बैटरी के डिस्कनेक्ट, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके, मतलब बिना बैटरी कनेक्शन के, और दूसरी बार बैटरी को कनेक्ट रख के फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, तब क्या होता है वो सब देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन केस 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केस 1 के लिए जब डिस्कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से तब, अच्छा, तो इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक बार बिना डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किए हुए, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किए बिना, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किए क्या क्या वैल्यूज थी, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से चेंजेस क्या क्या है वो देखना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अपन बिफोर, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, और यहां लिखेंगे अपन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या चेंज आएगा वो देखना है, ओके। तो जब तक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो वो सारे इनिशियल केसेस, ठीक है। मान लो आपका चार्ज आपने लिया है कितना, Q0, मतलब आपने बैटरी से चार्ज किया उसको, तो उसके चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q0, ठीक है। एक बैटरी से पहले आपने उसको चार्ज कर दिया Q0 तक, ठीक है, अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं लाए हैं, खाली ऐसे ही वैक्यूम में अंदर, ठीक है। तो Q0 तक चार्ज किया, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में आप ले रहे हो कितना, V0, इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस केस में ले रहे हो कितना, E0, ठीक है। ये सारी चीजें ले ली हमने। कैपेसिटेंस कितना ले रहे हो उस केस में आप, कैपेसिटेंस ले रहे हैं हम कितना, C0 या C0, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशंस जब नॉर्मली एक बैटरी कनेक्टेड थी और अंदर वैक्यूम भरा हुआ था, ठीक है, क्लियर है। अब क्या किया अपन ने, अब अपन ने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, अब अपन ने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला के भर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली फिल कर रहे हैं अपन, आधा अधूरा वाला काम नहीं कर रहे हैं। अपने टेक्स्ट बुक के सिलेबस के हिसाब से अपने को पूरा फील्ड वाला ही है। दूसरा भी क्वेश्चन अगर होगा उसमें भी अपन डिस्कस कर लेंगे कि अगर कम साइज का, मतलब पूरा जो गैप उससे पतली साइज का अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाए तब क्या फर्क पड़ेगा। अभी फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो देख लेते हैं अपन कि पूरा का पूरा इसी साइज का, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, ओके। अच्छा, तो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या क्या चीजों में चेंज आएगा। अच्छा, अब एक चीज यहां ध्यान देनी है कि आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, ठीक है, बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी है, उसके बाद जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तो मुझे बताओ चार्ज का क्या होगा। आपने पहले इसको Q वैल्यू तक चार्ज किया था, ठीक है, अब आपने बैटरी हटा ली वहां से, ठीक है, और ना कोई दूसरा कंडक्टर लगा हुआ है जहां से चार्जेस फ्लो करके बाहर जा सकते हैं, चार्जेस प्लेट पर बनते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप चार्ज करोगे ना कैपेसिटर को, तो चार्जेस उसके प्लेट पर ही बनेंगे, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज बिल्टअप होगा, यानी कि सारे के सारे चार्ज प्लेट पर बिल्टअप होंगे। अब यहां पर चार्ज को देखो, ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, दूसरा कोई एक्सटर्नल सर्किट में आपका कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, आपका कैपेसिटर सिर्फ बैटरी से कनेक्टेड था, वो भी बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी हुई है, तो चार्ज को कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। तो जितना चार्ज आपने इसको दिया था उतना ही चार्ज इस पर मेंटेन रहेगा, क्लियर है। यानी कि चार्ज आपका जो नया वाला चार्ज है उसको मैं Q बोल दूं, ठीक है, नया चार्ज जो है आपका मैं Q बोल रहा हूं, वो कितना रहेगा, जितना इनिशियल चार्ज था, यानी कि Q0। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किए बिना जितना चार्ज था, आपने जितना चार्ज तक इसको चार्ज किया था बैटरी से, उतना ही चार्ज अभी भी मेंटेन रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखोगे बाकी सब हो जाएगा। और याद क्या रखना है, कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि चार्ज को बाहर जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है। आपने Q0 तक चार्ज किया था, बैटरी हटा ली, अभी भी इस पे Q0 चार्ज ही मेंटेन रहेगा, क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो ये हो गई चार्ज Q0 की बात हो गई। अच्छा, अब मुझे बताओ, अच्छा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, ठीक है ना, ये ले आए अपन अंदर पूरा, दूसरे कलर से दिखा देते हैं इसको। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया अपन ने, ठीक है।
ठीक है, तो अब क्या होगा, बाकी चीज़ों का देखते हैं अपन। क्यू तो वही का वही रहेगा। अच्छा, अब बात की जाए अगर पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कोई चेंज आएगा? क्या पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा? अब मुझे ये बताओ, ये और ये डिस्कस करने के लिए आपके पास एक हथियार है, कौन सा? सी। आपने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, हमने पूरा डेरिवेशन करके चेक किया था, वेरीफाई किया था एक्चुअली कहेंगे, कि जो नया कैपेसिटेंस होता है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देने के बाद जो नया कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाता है। मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस था आपका C0, K वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, ठीक है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है, ये वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो नया कैपेसिटेंस हो जाता है पुराने वाले के K टाइम्स। इतना क्लियर है? पक्का? फाइन। तो आपका नया कैपेसिटेंस तो ये हो जाएगा, ये तो फिक्स है, तो ये भी मैं लिख देता हूं कि नया कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स C0, ठीक है। अच्छा, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। अब अपन पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं, ये अपने पास ऑलरेडी है, ये अपने पास ऑलरेडी है, तो ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अपन को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही, मतलब बाय डेफिनेशन ही कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई V होता है ना। नया कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। तो यहां से V कैसे मिलेगा आपको? V कैसे मिलेगा? Q बाई C से मिलेगा। तो नया पोटेंशियल जो होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा? नया चार्ज बाई नया कैपेसिटेंस, ठीक है। जो मतलब नया चार्ज भले सेम रह रहा है, लेकिन हम तो उस हिसाब से देखेंगे ना कि नया जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है प्लेट्स के बीच का वो कितना होगा? नया चार्ज बाई नया कैपेसिटेंस। अगर V0 यानी कि बिना डाइलेक्ट्रिक के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो Q0 बाई C0 देखते, है ना, और V निकालना है तो Q बाई C देखेंगे। ओके, तो Q कितना है? जितना पहले था। Q तो Q0 ही रह गया है, आपने देखा है ऑलरेडी, क्योंकि Q पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, C की बात करें तो C चेंज हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स C तो चेंज होगा ही होगा। कितना आ रहा है? KC 0 है, तो C की जगह लिख देंगे हम कितना? KC 0। अच्छा, अब ये क्या है आपका? Q0 बाई C0 क्या है आपका? V0 ही है ना, V0 ही आपका Q0 बाई C0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, है ना, कि V बोला तो Q बाई C लिखेंगे और V0 बोला तो Q0 बाई C0। तो Q0 बाई C0 आपका क्या होगा? V0 होगा। तो मैं लिख दूँ इसको V0 बाई K। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। समझ में आया? चार्ज भले सेम रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बाई K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के इसका पोटेंशियल था V0, आपने जब एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया K वैल्यू का, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस 1 बाई K टाइम्स हो जाएगा, मतलब K वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी V0 बाई K हो जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है, सब कुछ भी भूलना नहीं है। तो नया पोटेंशियल हो गया है V0 बाई K। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने निकाल लिया, कैपेसिटेंस पता ही था, वैसे भी डायरेक्टली यूज किया हुआ है, चार्ज पता चल गया। अब क्या बचा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी, राइट। क्या क्या निकालना अपन को? इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना है और एनर्जी का देखना है। ओके, तो चलो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? यही निकाल लेते हैं अपन। चलो यहां निकालते हैं, इसको मिटा देता हूं, ये तो अपने को पता ही चल गया क्या क्या निकालना है। अब यहां से ये पूरा टॉपिक लेके अपन इधर आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूं E है। नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है V इक्वल्स टू होता है ED, है ना। कैपेसिटेंस के केस में अपन डायरेक्टली ED लगाते हैं, वैसे तो E डॉट D होता है, पर कैपेसिटेंस के केस में अपन ED यूज कर लेते हैं, राइट। क्यों यूज करते हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो V इज इक्वल्स टू ED है, ठीक है। तो आपका E कितना होगा? V बाई D होगा। तो मैं यहां से E को V बाई D लिख सकता हूं। अच्छा, D तो चेंज नहीं होगा ना, एरिया और D में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कैपेसिटर वही का वही है, खाली आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एरिया में और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D, V बाई D। अच्छा, तो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना मिला है आपको? V0 बाई K मिला है ना। V कितना आपको? V0 बाई K मिला हुआ है, तो उसकी जगह लिख दो V0 बाई K, और ये D तो था ही, है ना, पक्का। तो ये आ गया आपका नया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब मुझे बताओ V0 बाई D को अपन E0 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? पक्का लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई देखो नए वाले के लिए V बाई D, पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब का इलेक्ट्रिक फील्ड,
जो तब डिफरेंस था पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डी, नए वाले के लिए जो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाई डी, ठीक है। पुराने वाले के लिए यानी कि ई नॉट, सॉरी पुराने वाले के लिए पुराना पोटेंशियल बाई डी, ठीक है। तो वी नॉट बाई डी को अपन ई नॉट लिख सकते हैं, तो वी नॉट बाई डी को मैंने ई नॉट लिख दिया। क्लियर है, कोई तकलीफ किसी को? पक्का? तो ई नॉट हो गया हमारा क्या, ऐसे वी नॉट बाई डी होता है, वही यूज किया हमने सिंस, ऐसा लिख दो बगल में ताकि वो याद रखे कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने। तो ई इज इक्वल टू आ गया ई नॉट बाई के। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी के टाइम्स डिक्रीज हो गई है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी के टाइम्स डिक्रीज हो गई है। तो क्या क्या डिक्रीज हो गया? पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया, चार्ज सेम का सेम रहा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। अब बात करते हैं अपन एनर्जी की। एनर्जी में क्या चेंज आया वो भी देख लेते हैं अपन। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज कर रहा हूं। तो हाफ सी वी स्क्वायर है ये फॉर्मूला। अच्छा, नई एनर्जी, ठीक है। ओरिजिनली एनर्जी कितनी होगी स्टार्टिंग में बताओ? यू नॉट हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, यही होगी इनिशियली। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब एनर्जी ये होगी। फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर ही है। तो जब इनिशियल एनर्जी ले रहे हो तो इनिशियल कैपेसिटेंस और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, अब की ले रहे हो तो अब का कैपेसिटेंस, अब का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो यू अभी नया वाला निकालना है अपन को, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, ये अगर मैं इसका पुरानी सैचुरेशन निकालूं तो नया वाला सी कितना है हमारा? नया वाला सी कितना है हमारा? के टाइम्स ऑफ पुराना वाला सी, के टाइम्स ऑफ सी नॉट, है ना। वी कितना है हमारा? वी नॉट बाई के है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, ये रहा वी नॉट बाई के। तो नया वाला वी है हमारा, पुराने वाले वी बाई के, और इसका भी स्क्वायर करना है इसलिए स्क्वायर कर दिया अपन ने। अच्छा, ये हाफ के टाइम्स सी नॉट, इसको लिख देंगे तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, राइट। एक एक के काट देंगे अपन तो बचेगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और नीचे एक के बच जाएगा, राइट, है ना। तो वो के को मैं इधर लिख लेता हूं, चलेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यू, है ना। तो ये हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर क्या था आपका? यू नॉट था। तो नई वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी? नीचे के बचा है, यू नॉट बाई के। तो पुराने वाले एनर्जी के के टाइम्स डिक्रीज हो गई, है ना, 1 बाई के टाइम्स हो गया। तो एनर्जी भी डिक्रीज हुई, ठीक है। तो आपको मतलब एक लिस्ट आउट कर लो फाइनली कि आपको क्या क्या याद रखना है। याद क्या रखना है? अगर भूल गए तो आपको ये निकालने आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपको निकालने आनी चाहिए। तो देखो, कैपेसिटेंस ये तो फिक्स है, ये बढ़ेगा। नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ सी नॉट। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, इंक्रीज के टाइम्स, ठीक है। फिर चार्ज कितना रहा? क्यू नॉट, नो चेंज, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, ओके। देन कम्स पोटेंशियल डिफरेंस, कितना हो गया? वी नॉट बाई के। तो लिखो क्या? डिक्रीजेस बाय फैक्टर के, ठीक है। ई कितना आया? ये भी आया ई नॉट बाई के। तो लिखेंगे क्या? डिक्रीजेस बाय फैक्टर के। यू कितना है आपका? यू नॉट बाई के। तो डिक्रीजेस बाय फैक्टर के, ठीक है। ये लिस्ट आउट करके रख दो। कब का केस है हमारा? जब आपने पहले कैपेसिटर को चार्ज कर फिर डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से और फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, उस केस में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, केस 1 के लिए, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब अपन केस 2 डिस्कस करेंगे। देखो, केस 1 में तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, चीजें ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी आपको। थोड़ी कुछ चीजों में प्रॉब्लम हो सकता है केस 2 में, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास है हाजमोला, मैं जरूर डाइजेस्ट करवाऊंगा आपको। तो केस 2 कहता है, केस 2 में क्या है हमारा? व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, या कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी, एक ही बात हुआ। एंड देन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, और अब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो वही सब पहले बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक एक केस,
इसका, ठीक है, एंड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, तो पहले आपने डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है, तो आपका चार्ज कितना था, Q नॉट था, ठीक है, वही सारे केसेस वापस बिना डाइलेक्ट्रिक के जो था Q नॉट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस था आपका कितना, V नॉट, ठीक है, ओके फाइन। इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे E नॉट बाई डी, लिख दूं अभी से, चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ठीक है, इसको V नॉट इंटू डी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, एक ही बात है, पर अपन को मेन यही काम है। अच्छा, और क्या लिखना है अपन को, एनर्जी U नॉट दैट इज हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूलास। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को आपने लिया है C नॉट, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा। क्या है यार ये, ओके। तो ये इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। अभी भी आपने बैटरी कनेक्टेड रखी हुई है, ठीक है, अब आपने बैटरी कनेक्टेड रखी हुई है, ठीक है। पहले प्लेट के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसमें आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगा के उसको चार्ज किया, कहां तक, Q नॉट तक चार्ज किया। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बना है V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बना है E नॉट, स्टोर्ड एनर्जी है U नॉट, और कैपेसिटेंस उसका है उस टाइम पर C नॉट। तो कैपेसिटेंस तो वैसे भी जो है मटेरियल का डायमेंशन वगैरह के हिसाब से बना हुआ है, उतना ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, C नॉट, ओके। अब बैटरी कनेक्टेड ही रख के अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया आपने, ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, चार्ज देखते हैं। अच्छा, चार्ज में क्या पता, इस बार लग रहा है चार्ज में चेंज आएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, देखो पिछली बार क्या हुआ था, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी, हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी, तो हमको एक चीज समझ में आ गया कि चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज कहीं जाने नहीं वाला, तो चार्ज फिक्स रहेगा, ठीक है। तो चार्ज की मदद से हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये तो ऑफकोर्स मदद करेगा फाइनली, लेकिन चार्ज की मदद से आपने देखा कि सारी चीज सॉल्व कर ली, जो चीज फिक्स थी। इस बार भी ऐसी चीज ढूंढो जो फिक्स है, जो बाकी चीजों का काम कर देगी, ठीक है, फिक्स है तो उसकी मदद से आप बाकी चीजों का रिलेशन निकाल सकते हो। तो क्या फिक्स है वो देखो, आपने बैटरी लगा रखी है यहां पर, ठीक है, आपने एक बैटरी लगा रखी है, तो आपने जब ये बैटरी लगा रखी है तो इस पर, इस प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कितना बनेगा, ये बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगी उतना बनेगा, ठीक है, उसका इंटरनल वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितना बैटरी ने पोटेंशियल लगाया, जितना बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया दो प्लेट्स के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है, भले कुछ भी वेरिएशन आए, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई कर रहा है, बैटरी अप्लाई कर रही है, और बैटरी खुद एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, ये जितनी एनर्जी वहां दे रही है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ और चेंजेस आया तो वो देखेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी ने जितना पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया वही पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में बना रहेगा, भले आप डाइलेक्ट्रिक ना रखो, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक लाकर इंट्रोड्यूस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहां बैटरी से मिल रहा है। अच्छा, पिछले वाले केस में क्यों पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया था, पिछले वाले केस में क्या हुआ था, बैटरी से आपने कुछ चार्ज किया, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बना था, ठीक है, लेकिन बाद में आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, यानी यहां से जो एनर्जी की सप्लाई दे रहे थे आपने वो हटा दिया, ठीक है, और फिर आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, तो उस डाइलेक्ट्रिक ने चेंजेस ला दिए अंदर, डाइलेक्ट्रिक ने चेंजेस लाए जिसकी वजह से पोटेंशियल आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी होगा यही होगा, बैटरी देखो आपने जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो यहां पर पोटेंशियल चेंज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, पोटेंशियल चेंज होने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने पहले से यहां बैटरी लगा रखी हुई है, तो जैसे ही ये पोटेंशियल कम होने की कोशिश करेगा ना, बैटरी उसका पोटेंशियल फिर से मेंटेन कर देगा, ठीक है। मतलब मान लो 20 वोल्ट था, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ तो हो सकता है 17 वोल्ट पर जाए, लेकिन यहां बैटरी लगी हुई है ना, बैटरी उसको 17 वोल्ट पर नहीं आने देगी, फटाक से 20 पे पहुंचा देगी, जैसे ही वो 17 की तरफ आने लगेगा ये उसको फटाक से 20 तक पहुंचा देगी। समझ में आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स मेंटेन रहेगा, क्लियर है, पक्का, जा रही है बात दिमाग में, ओके। तो यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, ठीक है। चार्ज को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले अपन लेते हैं डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को। अरे यार इसका क्या है ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार डायरेक्टली उठाते हैं अपन। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नया वाला जो है V, ठीक है, ये कितना रहेगा V नॉट, ठीक है, क्योंकि बैटरी इज इन कनेक्शन एंड
विल नॉट लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स टू चेंज। जैसे ही चेंज होने लगेगा बैटरी फिर से पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही बना देगी जितना पहले बना के रखा था। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा, और कैपेसिटेंस तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस तो डेफिनेटली चेंज होना है। ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है भाई? डायमेंशंस पर डिपेंड करता है और बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो आपने कैपेसिटेंस प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसको तो चेंज कर ही दिया ना आपने, भले डायमेंशन चेंज नहीं किया आपने, एरिया चेंज नहीं किया, डिस्टेंस चेंज नहीं किया, ठीक है, लेकिन बीच का मटेरियल चेंज कर दिया। पहले वैक्यूम था, आपने एक दूसरा मटेरियल भर दिया, तो कैपेसिटेंस तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आपको पता है ये कितना हो जाता है? K टाइम्स ऑफ C0। ठीक है, K वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है तो पुराने वाले के K टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस। क्लियर है? ये तो फिक्स है अपना। ओके, तो ये है अपने पास, ये है अपने पास। इसकी मदद से अपन फाइंड कर सकते हैं चार्ज में कितना चेंज आएगा। ठीक है, चार्ज में कैसे चेंज आएगा? चार्ज कैसे मिलता है अपन को? अपन को पता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है ना? तो Q इज इक्वल टू कितना होगा? C इंटू V होगा, है ना? C इंटू V होगा। तो नया वाला चार्ज इक्वल्स टू नया वाला कैपेसिटेंस इनटू नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? नया वाला चार्ज, सॉरी, नया वाला चार्ज इज नया वाला कैपेसिटेंस इनटू नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो नया वाला पोटेंशियल, सॉरी, कैपेसिटेंस कितना है अपना? K टाइम्स ऑफ पुराना वाला यानी कि K टाइम्स ऑफ C0। नया वाला पोटेंशियल कितना है? पुराने वाले जितना ही है, V0 ही है, तो आ गया K टाइम्स C0 V0, है ना? तो Q इज इक्वल टू K टाइम्स C0 V0। और अगर मैं इसको K टाइम्स Q0 लिख दूं तो क्या कोई तकलीफ है आपको? नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्यों भाई? आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, नया वाला इज नया वाला कैपेसिटेंस, नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो पुराना वाला चार्ज इज पुराना वाला कैपेसिटेंस इनटू पुराना वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो C0 V0 से आपको Q0 मिलता है ना? तो C0 V0 को मैंने Q0 लिख दिया। ठीक है, हालांकि V और V0 तो सेम ही है। ओके, तो ये हो गया नया चार्ज। तो अब आपने एक चीज देखी, इस बार चार्ज जो प्लेट पर है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इस बार ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेट्स पर। ठीक है, पहले चार्ज आपने जब बैटरी डिस्कनेक्ट करके बाद में इंट्रोड्यूस किया था तो उस केस में चार्ज में कोई चेंज नहीं आया था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? चार्ज ज्यादा स्टोर हो रहा है प्लेट्स पे। इसका क्या रीजन है? क्या रीजन हो सकता है इसका, ये बताओ मुझे। इसका रीजन ये है कि देखो, लिख दो यहां पर, अच्छा रहेगा। ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये रीजन ये है कि देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो यहां पर, ठीक है, तो होता क्या है? नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसा आपने पीछे देखा, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो आपने जब ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो पोटेंशियल कम हुआ था, है ना? तो वो होना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन आपने यहां से बैटरी कनेक्ट कर रखी है। मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी देर पहले कि जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, बैटरी तुरंत इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देगा, यानी कि जितना वैल्यू पहले था फिर से उतनी वैल्यू तक मेंटेन कर देगा। राइट? अच्छा, तो क्या डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं कर पाएगा यहां पर? बिल्कुल, डाइलेक्ट्रिक तो अपना काम करने ही वाला है। डाइलेक्ट्रिक अपना काम करने ही वाला है, वो पोटेंशियल को कम कर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर से पोटेंशियल को उतने लेवल तक पहुंचाने के लिए यहां से बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्जेस सप्लाई किया। ठीक है, मतलब नॉर्मली जब आपका पहले चार्ज Q0 था, जो मैं इसके पहले वाले केस में डिस्कस कर रहा था, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तो चार्ज Q0 था, तो आपने देखा उस केस में आपका पोटेंशियल आ गया था V0/K, कम हो गया था, है ना? तो ये कम हो गया था ना, तो इसको बढ़ा कर रखने के लिए, मतलब V तक ही रखने के लिए, ठीक है, सॉरी, V0 तक ही मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, जितनी ओरिजिनल वैल्यू थी उतनी तक ही मेंटेन करके रखने के लिए आपको चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वैल्यू तक, मतलब जो पोटेंशियल कम ना हो, ठीक है, V0 का V0 ही बना रहे, उस चीज के लिए बैटरी यहां से ज्यादा चार्ज सप्लाई करके स्टोर कर देगी प्लेट्स पर, ताकि पोटेंशियल फिर से उतना ही हो जाए जितना बिना डाइलेक्ट्रिक के था। क्लियर है? पोटेंशियल का छेड़खानी नहीं। पिछले केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? पिछले केस में बैटरी थी ही नहीं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल कम कर दिया डाइलेक्ट्रिक ने वो कम होके मिल गया आपको। ठीक है, अगर वहां बैटरी आती तो बैटरी कम होने से रोकती ना। अरे यार, आपको बचाएगा कौन? कोई रक्षक होगा तो आपको बचाएगा, नहीं बचाने वाला होगा तो आदमी मर जाएगा। तो यहां पर पहले बैटरी थी ही नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, उसने कम कर दिया पोटेंशियल को। ठीक है, पर इस बार बैटरी है,
तो ये डाइलेक्ट्रिक ने पोटेंशियल तो कम किया है, लेकिन उसको वापस उतना मेंटेन करने के लिए बैटरी ने यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज भेज दिया और फिर उसको पोटेंशियल को वापस का वही मेंटेन कर दिया, यानी बचा लिया बैटरी ने। क्लियर है? तो इसीलिए नया चार्ज आपको इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में चार्ज आपका बढ़ के मिल रहा है। क्लियर है? पक्का? ओके। तो ये कैसे लिख देंगे? द न्यू चार्ज इज मोर देन ओरिजिनल चार्ज बिकॉज बैटरी supplies this extra charge to maintain the original potential difference between the plates। ये लिख लो क्योंकि तुमने अभी समझा है, भले बाद में हो सकता है तुम भूल जाओ, तो ये लिख के रखोगे तो दोबारा कभी रिवाइज करोगे तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि अच्छा ये रीजन था। क्लियर है? तो ये बात हो गई अपनी चार्ज की। ओके, चार्ज डिस्कस कर लिया अपन ने, अब अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? अच्छा, फिर से भाई V इक्वल्स टू ई डी होता है ना, तो E क्या होगा? V बाई डी होगा, है ना। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इज नया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। ठीक है, पर आपका नया पोटेंशियल डिफरेंस पुराने पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो V नॉट बाई डी। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट। V नॉट बाई डी आपका ओरिजिनल पोटेंशियल ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होता है, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी यानी कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आया है, सेम का सेम रहा है। जाहिर सी बात है, आपका अगर डिस्टेंस चेंज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता। ठीक है, पर पोटेंशियल वही का वही मेंटेन्ड है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल भी चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, तो दोनों का रेशियो थोड़ी चेंज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी की उतनी ही मिलेगी। समझे? अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि एक कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, नॉर्मली आप उसके चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हो? उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हो, जिसकी वजह से बीच के रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है और ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाता है। ठीक है, तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है कैपेसिटर, तो कहते हैं कि उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को तो ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं, तो अगर वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। इस केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने यही पढ़ा है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हो। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हो। क्लियर है? पक्का? लेकिन इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, चेंज ही नहीं हुई है, तो भी आपने ज्यादा चार्ज स्टोर किया। देखा आपने यहां पर, नोटिस किया? तो भी आपका कैपेसिटेंस ज्यादा मिलता है आपको। C इज इक्वल टू के सी नॉट ही ले रहे हो आप, कैपेसिटेंस तो आपका ज्यादा हुआ ही, आपने यही माना ना। समझ में आया? कैपेसिटेंस आपने ज्यादा ही लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना कमी किए हुए भी आपका उतना ही कैपेसिटेंस कैसे मिल रहा है आपको? ये तो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। देखो हो क्या रहा है, डाइलेक्ट्रिक ने अपना काम किया, डाइलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस की, डेफिनेटली रिड्यूस की, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस उतना ही मेंटेन करके रखने के लिए बैटरी ने यहां से एक्स्ट्रा चार्ज भर दिया वहां पर। ठीक है, तो चार्ज तो फिर से ज्यादा ही स्टोर हुआ ना, चार्ज तो ज्यादा ही स्टोर हुआ ना। आपने देखा ना, Q इक्वल्स टू कितना मिला यहाँ पर? K टाइम्स Q नॉट मिला, है ना। तो चार्ज ज्यादा हो गया यहाँ पर, समझ में आया? तो यानी कि आपने फिर से ज्यादा चार्ज स्टोर किया हुआ है। चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी तो उसकी फिर भी बढ़ी हुई है, इसीलिए कैपेसिटेंस तो यही आएगा। ठीक है, बढ़ा हुआ ही मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि चार्ज ज्यादा स्टोर हुआ है, कैपेसिटेंस ज्यादा ही है डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा, वो किसके बेस पे मतलब बढ़ा है? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी उसको मेंटेन किसने किया? बैटरी ने, यानी बैटरी ने करवा दिया काम। क्लियर है? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रही। अब बात करते हैं अपन एनर्जी की। एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, नई वाली एनर्जी। ओके, तो हाफ सी, नया वाला कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस तो डेफिनेटली चेंज हुआ है, यानी कि K टाइम्स C नॉट हुआ है। V में कोई चेंज नहीं आया है ना, V का V नॉट ही रहा है, तो V की जगह V नॉट डाल दिया मैंने। अच्छा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना? K टाइम्स हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। क्या है आपका? जो ओरिजिनल एनर्जी थी, यानी कि K टाइम्स U नॉट। तो नई वाली एनर्जी जो स्टोर हुई है वो भी बढ़ गई। ठीक है,
एनर्जी भी इस बार आपको ज़्यादा मिली है। ठीक है, पक्का, सच्ची? तो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेंज हुई, सब चीज़ों को एक बार समराइज कर लें अपन। ठीक है, देखो इस बार चार्ज, नया चार्ज Q कितना हो गया, K टाइम्स ऑफ Q नॉट, यानी कि इंक्रीजेस, जगह खा लोचा हो रहा है, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर K। ओके, पोटेंशियल में क्या फर्क आया, V नॉट ही रहा, नो चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आया, वो भी E नॉट ही रहा, नो चेंज। ठीक है, कैपेसिटेंस डेफिनेटली वो तो चेंज होगा ही होगा, इंक्रीजेस बाय फैक्टर K। इसको आप दोनों तरीके समझ गए, है ना। एक तो अपन ने ऐसे समझ लिया कि भाई नॉर्मली क्या होता है, पोटेंशियल और इन सब पे तो डिपेंड करता ही नहीं है कैपेसिटेंस, वो तो उसके डायमेंशन और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली K टाइम्स हो ही जाएगा, बढ़ेगा ही। अच्छा, उसके अलावा भी हमने देखा कि आपने ज़्यादा चार्ज स्टोर किया है इस बार। ठीक है, फिर से पहले नॉर्मली Q चार्ज स्टोर हुआ था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो Q चार्ज स्टोर किया हुआ था उस पर, है ना। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने के बाद उस पर कितना चार्ज स्टोर कर दिया आपने, सेम कैपेसिटर पर आपने KQ नॉट चार्ज स्टोर कर दिया, यानी कि उसकी कैपेसिटेंस को आपने बढ़ा दिया, है ना। तो वैसे भी समझ सकते हैं, दोनों हिसाब से अपन ने समझ लिया। ओके, फिर एनर्जी में क्या हुआ, एनर्जी हो गई उसकी K टाइम्स U नॉट। ठीक है, एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीजेस बाय फैक्टर K। क्यों ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो गई इस बार, क्योंकि इस बार बैटरी ने वर्क किया है वहां पर। ठीक है, बैटरी ने वहां एनर्जी भरी लाकर। ठीक है, जो बैटरी ने वर्क किया वो वर्क आपका कैपेसिटर में अब स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में। पिछली बार क्यों कम हो गया था, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, डिसकनेक्टेड थी, फिर जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम आपको एनर्जी कम मिली थी, है ना। U मिला था आपको U नॉट बाई K, कम होके मिला था एनर्जी। उसका क्या रीजन था कि उस केस में कैपेसिटर के पास पहले जितनी एनर्जी थी, ठीक है, वो एनर्जी उसने स्पेंड की। ठीक है, वो एनर्जी उसने क्या की, खर्चा किया। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ, एनर्जी बैटरी ने एक्स्ट्रा वर्क करके एनर्जी अंदर स्टोर की, तो एनर्जी बढ़ गई। समझ में आया, वही कैपेसिटेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कौन सा कैपेसिटेंस मेंटेन करने के लिए, जो नया वाला कैपेसिटेंस मिल रहा है आपको, ये मेंटेन रखने के लिए। क्लियर है। तो ये हुआ इस टॉपिक का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेंशन करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ये समझाने का पर्पस यही था कि न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो तुरंत लेके मिलते हैं न्यूमेरिकल। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, और एक ही चीज़ कहूँगा जो हर बार कहता हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।